एमकॉम फाइनल, ईएफएम पेपर 5 मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। आज हम हर्ज़बर्ग की दी घटकों वाली विचारधारा पर चर्चा करने वाले हैं। इसे हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। हर्ज़बर्ग एवं उनके साथियों ने सन 1950 में पीटर्सबर्ग क्षेत्र में लगभग 200 अभियंताओं एवं लेखाकारों से किए गए साक्षात्कार से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर इस अभिप्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन एवं विकास किया है। यह विचारधारा हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरण आरोग्य सिद्धांत के नाम से विख्यात है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं के दो समूह होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये आवश्यकताओं के समूह मानवीय व्यवहार को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं। एक समूह स्वास्थ्य तत्वों का होता है, दूसरा समूह अभिप्रेरक तत्वों का होता है। उपयुक्त साक्षात्कार में भाग लेने वाले 200 व्यक्तियों से पूछा गया कि वे कब अपने कृत्यों जॉब से अच्छा अनुभव करते हैं और कब बुरा। हर्ज़बर्ग एवं उनके साथियों ने इन अध्ययनों एवं अनुसंधान के निम्न दो प्रमुख निष्कर्ष निकाले। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने कार्यों से असंतुष्टि प्राप्त करते हैं तो उनकी इस असंतुष्टि का प्रमुख कारण वह वातावरण है जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं। हर्ज़बर्ग ने इस वातावरण को प्रभावित करने वाले घटकों को आरोग्य अथवा स्वास्थ्य तत्व हाइजीन फैक्टर के नाम से पुकारा है। ये तत्व आवश्यकताओं के प्रथम समूह में आते हैं और कृत्य के बाहरी वातावरण को प्रभावित करते हैं जो कि व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त करने से रोकते हैं। आवश्यकताओं के प्रथम समूह अथवा आरोग्य तत्व अथवा वातावरण या कृत्य को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्व निम्नलिखित हैं। आरोग्य तत्व हाइजीन फैक्टर्स, पहला है पर्यवेक्षण सुपरविजन, दूसरा है कंपनी नीति और प्रशासन कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है कार्य दशाएं वर्किंग कंडीशन, फोर्थ है पारस्परिक वैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशंस, पांचवा है स्थिति स्टेटस और छठा है मजदूरी और सातवां है कार्य सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी। दूसरा जो निष्कर्ष था वह है हर्ज़बर्ग के अनुसार जब व्यक्ति कार्य से संतुष्टि प्राप्त करते हैं तो ऐसी संतुष्टि केवल कार्य से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कार्य से संतुष्टि प्राप्त करने वाले घटकों को अभिप्रेरक तत्व मोटिवेशनल फैक्टर्स के नाम से संबोधित किया है। इन अभिप्रेरक तत्वों को व्यक्ति की आवश्यकताओं के दूसरे समूह में सम्मिलित किया गया है। ये तत्व व्यक्ति को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इन्हें हर्ज़बर्ग एवं उनके साथियों ने कार्य के आंतरिक घटक माना है। अभिप्रेरक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है स्वयं कार्य वर्क इटसेल्फ, दूसरा है उपलब्धि अचीवमेंट, तीसरा है मान्यता रिकॉग्निशन, चौथा है उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा है उन्नति एडवांसमेंट, छठा है विकास की संभावनाएं पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। उपयुक्त विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करते हुए हर्ज़बर्ग ने कहा है कि आरोग्य तत्व व्यक्ति में कार्य के प्रति असंतुष्टि उत्पन्न होने से रोकते हैं। ये तत्व किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता, उत्पादकता एवं संतुष्टि में वृद्धि नहीं करते बल्कि उनमें असंतुष्टि नहीं होने देते हैं। ये कार्य के बाहरी वातावरण से संबंधित है। गेलरमैन के अनुसार आरोग्य तत्व व्यक्तियों को अच्छी अभिप्रेरणा देने के लिए बहुत आवश्यक है, किंतु वे स्वयं अभिप्रेरित करने में असमर्थ हैं। ये मनोबल की छत्रछाया में आवश्यक आधार तो बना सकते हैं,
ये व्यक्तियों को अपने कार्य को अच्छी तरह से करने में किसी प्रकार की अभिप्रेरणाएं नहीं देते हैं। इसके विपरीत अभिप्रेरक तत्व व्यक्ति को अपने कार्य से संतुष्टि प्रदान करते हैं एवं अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ये कार्य के आंतरिक वातावरण से संबंधित हैं। निष्कर्ष रूप में व्यक्तियों को असंतुष्टि से बचाने के लिए आरोग्य तत्वों पर तथा अभिप्रेरित करने के लिए अभिप्रेरक तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हजबर की उपयुक्त विचारधारा प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा में अंतर करती है। प्रेरणा को बाहरी तत्व माना जाता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, किंतु अभिप्रेरण आंतरिक तत्व है जो व्यक्ति के अंदर रहती है। प्रेरणा वस्तुतः एक बैटरी की भांति है जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता है, किंतु अभिप्रेरण शक्ति उत्पन्न करने वाला यंत्र अर्थात जनरेटर है जिसे बाहरी लोगों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम अभिप्रेरण आरोग्य विचारधारा की कुछ आलोचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। हजबर के उपयुक्त द्विघटकों वाली विचारधारा की कुछ विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने आलोचना की है, जिनके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहली है संतुष्टि एवं असंतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों अथवा तत्वों को अलग करना संभव नहीं है। दूसरी आलोचना है यह सिद्धांत मजदूरी एवं वेतन पद पारस्परिक व्यक्तिगत संबंधों को अभिप्रेरण तत्व नहीं मानता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। तीसरी आलोचना है यह सिद्धांत न केवल विगत अनुभवों के ही विपरीत है अपितु विधिबद्धता के दोषों से भी मुक्त है। चौथी आलोचना है इस सिद्धांत के उपयोग का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। यह सिद्धांत केवल एक निश्चित विधि से कार्य करने पर ही सही उतरता है। पांचवी और अंतिम आलोचना है इसके द्वारा अभिप्रेरण तथा संतुष्टि का संबंध अत्यधिक सरल बना दिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है।